अस्सलाम वालेकुम। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं डिजिटल टोनोमेट्री। इसको पाल्पेशन टोनोमेट्री भी कहते हैं। ये एक मैनुअल मेथड होता है जिसके थ्रू हम इंट्राओकुलर प्रेशर की एस्टिमेशन करते हैं कि वो एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है। ठीक है, क्रॉसली हम इसे चेक करते हैं जिसमें हम फिंगर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फिंगर्स के थ्रू हम चेक करते हैं कि आई की स्टिफनेस कैसी है। हमें पता है कि आई जो है वो एक क्लोज स्पेस है, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वन साइड ऑफ द आई से थ्रू फिंगर, तो वो प्रेशर ट्रांसफ़र होता है जब आपने फिंगर अपनी रखी होती है दूसरी साइड पे, तो उससे आपको आइडिया होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा या कम है। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग में तो आजकल नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम एस्टिमेशन करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर की। लेकिन अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है या फिर ये है कि आपके पास कोई पेशेंट रेड आई के साथ आ गया है, जैसे कि यूवीआइटिस, आयराइटिस या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के डिफरेंशियल्स आपके जहन में आ रहे हैं, तो आपको ये मेथड डायग्नोसिस की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये कि आपके नेल्स जो हैं वो क्लिप्ड होने चाहिए। स्पेशली फ़ीमेल्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने नेल्स को ज़रूर क्लिप कर लें। एग्जामिनर इस बात को पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपके नेल्स बड़े हुए होंगे तो आप पेशेंट की आई को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह कि इसमें आपने दोनों आंखों को कंपेयर करना होता है। आपको पता है कि बॉडी में जहाँ भी पेयर्स हैं उनको हमेशा कंपेयर करना होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कमांड मिले तो आप एग्जामिनर से पूछने लगें कि मैं राइट आई पे करूँ या लेफ्ट आई पे करूँ या पहले की साइड पे करूँ। आपने बोथ आइज़ को हर सूरत कंपेयर करना है। अगर आप इस तरह पूछते हैं तो उनको लगता है कि आपको मेथड का सही से पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन और कंसेंट आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इफ़रा है। मुझे आपकी आंखों का मुआयना करने के लिए कहा गया है। इसमें आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। कोई भी मसला या दर्द हुई तो आपने मुझे बता देना है, हम मुआयना रोक देंगे। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको बच्चे मिस कर देते हैं, वो ये है कि आपने टॉर्च से पेशेंट की आइज़ को जो है वो पहले ग्रॉसली देख लेना है, आईलिड्स को, कि कोई स्वेलिंग या रेडनेस तो नहीं नज़र आ रही। तो आपने पेशेंट को कहना है कि आप नीचे देखें, सर सीधा रखें, सर अपना सीधा रखें और बस नीचे देखें जी, इस तरह। ठीक है, फिर आपने ये टॉर्च के थ्रू देख लेना है कि आपको आई के ऊपर कोई नॉर्मेलिटी, रेडनेस तो नहीं नज़र आ रही, कोई स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही। दोनों आइज़ को आपने एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने जो टोनोमेट्री के ऊपर आना है। अच्छा जी, टोनोमेट्री में अब आप क्या करेंगे कि आपने अपनी जो है ना वो दोनों इंडेक्स फिंगर्स यूज़ करनी होती हैं। इनका जो ये पल्प है ये आप बेसिकली यूज़ करते हैं पेशेंट की आई पे प्रेशर पुट करने के लिए। आपने जो है वो अपने नेल के थ्रू पेशेंट की आई में पोक नहीं करना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। तो अब आपने पेशेंट को कहना है कि आप दोबारा नीचे देखें, सर सीधा रखें और सर अपना सीधा रखें और नीचे की तरफ देखें। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को फ्री रखना है और अपनी बाकी फिंगर्स को ऐसे फिक्स करना है पेशेंट के फोरहेड पे और उनके फेस की साइड पे। ठीक है, अब नीचे देखें हम। अब आपने क्या करना है, एक तरफ ये फिंगर रखनी है, इनर लिम्बस पे आपने ये फिंगर रखनी है। ठीक है, और आपने 1 2 1 2 1 2 इस तरह से प्रेशर पुट करना है। मतलब आपने अल्टरनेटिवली प्रेशर पुट करना है, पहले आपने इस फिंगर से, फिर इस फिंगर से, इस फिंगर से, फिर दोबारा इस फिंगर से। ठीक है, ये करने के बाद आपको कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो जाएगा कि हार्ड है या फिर सॉफ्ट है या नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद अब आपने इस तरफ आना है, यहाँ पे भी आपने उसी तरह से फिक्स करनी है अपनी फिंगर्स फोरहेड पे और फेस की साइड पे, और आपने इसी तरह से यहाँ प्रेशर पुट करना है, फिर ऐसे, या आपने साइमल्टेनियसली अल्टरनेटिवली प्रेशर पुट करते जाना है। 3 से 4 दफ़ा आपने करना है। अब यह है कि एक्सपीरियंस से आपको अंदाज़ा हो जाता है, जब आपने नॉर्मल भी फील की हो आई, हार्ड और सॉफ्ट आई फील की हो, तो आपको कंपेयर करने में आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बोनी हार्ड फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि आई हार्ड है। अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि लिप की स्किन है, मतलब कि बहुत सॉफ्ट है, तो इट मीन्स कि सॉफ्ट है। और अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि नोज़ की, अगर आप टिप को टच करें तो जो यहाँ पे फीलिंग है, तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके बाद आपने पेशेंट को शुक्रिया अदा कर देना है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम देख लेते हैं कि हमने रिज़ल्ट्स को कैसे मेंशन करना है, कैसे अपनी इंटरप्रिटेशन को नोट डाउन करना है। तो उसके लिए आप डी और टी लिखेंगे यहाँ पे, डी फॉर डिजिटल, टी फॉर टोनोमेट्री, और आप इस तरह से एक साइन बना देंगे। ठीक है, इसके बाद इस साइन में ऊपर आप राइट आई की इंटरप्रिटेशन लिखेंगे और नीचे लेफ़्ट आई की। यही रूल फॉलो होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको राइट आई सॉफ्ट मिली है, फॉर एग्जाम्पल लेफ़्ट आई हार्ड मिली है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगर आपको राइट आई सॉफ्ट मिली है, लेफ़्ट आई भी सॉफ्ट मिली है, तो इस तरह से। अगर आपको राइट आई हार्ड मिली है और लेफ़्ट आई भी हार्ड मिली है, तो आप इस तरह से नोट डाउन करेंगे। ठीक है।